गाजीपुर से सुभाष कुमार ब्यूरो चीफ की खास रिपोर्ट। समाजवादी पार्टी के तत्वावधान में स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह की 121वीं जयंती मनाई गई। खबर गाजीपुर जिले से है, जहां पर आज दिन शनिवार को मदनपुर में महावीर मंदिर परिसर में समाजवादी पार्टी के तत्वावधान में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री एवं किसानों के मसीहा स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी की जयंती मदनपुर गांव के किसान नेता लालू यादव की अध्यक्षता में संपन्न हुई। इस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में जंगीपुर के विधायक डॉक्टर वीरेंद्र यादव ने पूर्व प्रधानमंत्री एवं किसानों के मसीहा स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण करके जयंती समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि चौधरी चरण सिंह एक ऐसे प्रधानमंत्री बने जिन्होंने पिछड़ों, दलितों और किसानों के बेटों को लेखपाल और पटवारी बनाने काम किए और एक किसान नेता होते हुए किसानों की समस्याओं को समझने का काम किया और किसानों की समस्याओं को सुनने और समझने काम किए और इसी विचारधारा को आगे बढ़ाते हुए हमारे नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने किसानों के खेतों तक पानी पहुंचाने का काम किया। इस विधायक ने जयंती समारोह के अंत में कहा कि आज की वर्तमान भाजपा सरकार तानाशाह हो गई है। हम लोगों ने चंद दिनों पहले देखा कि लगभग 150 सांसदों को संसद से निलंबित करके हम सभी के आवाज को दबाने का काम कर रही है। इससे हम आपको किसान मजदूर को एकजुट होकर अपनी लड़ाई लड़कर इस तानाशाह सरकार को सत्ता से बाहर करना होगा। इस कार्यक्रम की संयोजक मेवालाल यादव ग्राम प्रधान ने आए हुए सभी लोगों का आभार प्रकट किया तथा इसका संचालन जंगीपुर विधानसभा अध्यक्ष राजेंद्र यादव ने किया। चौधरी चरण सिंह का आज जयंती मनाई जा रही है, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस अवसर पर? सबसे पहले मैं चौधरी चरण सिंह जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। निश्चित रूप से आज उनकी जयंती है। इस जयंती के अवसर पर हम लोग अपने विधानसभा क्षेत्र जंगीपुर के अंतर्गत ग्राम चंपारण पट्टी में जो उनकी मूर्ति लगी है वहां हम लोगों ने उनका माल्यार्पण करके और उसके साथ ही जो हमारे किसान अगल बगल दिखाई दे रहे हैं इनका हम लोग सम्मान करके आज जयंती मनाने का काम कर रहे हैं। इन किसानों को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, चौधरी चरण सिंह ने जो संदेश दिया है, किसानों के पास खेत नहीं था। जब आदरणीय प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह हुए तो उन्होंने जो बड़े पूंजीपति लोग थे उनसे जो एक कलम में किसानों के लिए जो खेत देने का काम किया था, निश्चित रूप से उनकी सोच थी कि गांव का हर गरीब व्यक्ति उसके पास जो है खेत हो, उस खेत से वो अपने चेहरे पर खुशहाली लाने का काम करता है। हमारे नेता श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव जी ने भी जब उनकी सरकार हुई तब भी किसानों को उनके खेतों तक पानी पहुंचने के लिए, खाद पहुंचने के लिए, बिजली देने के लिए कटिबद्ध थे और उन्होंने देने का भी काम किया। उसके बाद जब हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी प्रदेश के मुख्यमंत्री हुए तब भी किसानों की हमेशा बात करने का काम करते थे। सड़क से लेकर और सदन तक माननीय मुलायम सिंह यादव, माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने किसानों की लड़ाई को लड़ने का काम किया। और वर्तमान परिवेश में भी जब लोकसभा हो या विधानसभा हो उसमें भी माननीय श्री अखिलेश यादव जी किसानों की लड़ाई लड़ने का काम करते हैं। उसी के साथ दूसरी तरफ मैं उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार से पूछना चाहता हूं कि क्या आपने जो वादा किया था किसानों की आय को दुगना करने का काम करेंगे, क्या किसानों की आय दुगना हुई? क्या किसानों के खेतों तक पानी जा रहा है? आज जो खाद की किल्लत है, आज गोदामों में खाद नहीं है। 24 घंटा किसानों को बिजली मिलनी चाहिए लेकिन बिजली नहीं मिल पा रही है। आज उनके खेतों तक जो पानी पहुंचनी चाहिए वो नहीं पहुंच पा रही है। हमारे नेता माननीय श्री अखिलेश यादव जी सदन में भी बात कहते हैं और हमारे जो सांसद है समाजवादी पार्टी के वो भी लोकसभा के अंदर अपनी बातों को रखने का काम करते हैं, लेकिन देश और प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी सरकार किसानों के ऊपर कोई ध्यान नहीं देने का काम करती है। अगर ध्यान देने का काम करती तो उनके आमदनी को बढ़ाने का काम जरूर करती, लेकिन अब तक किसानों की आमदनी दोगुना नहीं हो पाई। ये हमारा प्रश्न है भारतीय जनता पार्टी को, उत्तर प्रदेश माननीय मुख्यमंत्री और देश के माननीय प्रधानमंत्री से कि किसानों की आमदनी को आपने दुगना करने का बात किया था, अब तक क्यों नहीं दुगना हो पाई? विधायक